हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीके स्टडी क्लासेस। आज हम लोगों का टॉपिक है समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की सच विशेषताएं। आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की सचित्र वर्णन करें। अन्यथा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में सीधे पूछेगा कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। अन्यथा ऑब्जेक्टिव तो इन विशेषताओं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हर साल रहता ही है। तो हम लोग देखते हैं समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या है। देखो, वो कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है, वहां से कोई आपतित किरण आ रही है, यहां से टकराकर परावर्तित हो गई। एक आपतित किरण बिल्कुल समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने वाली किरण क्या होता है, पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। जब लौटेगी तो इधर जाएगी, यहां से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि किरण कहां से आ रही है, दर्पण के पीछे से। अब यहां से कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा, किरण यहां आ रही है। तो इस जगह पर क्या हो रही है कि रेखाएं मिलते हुए प्रतीत हो रही है, वास्तव में मिल नहीं रही है, क्योंकि ये रजतित किया हुआ भाग को रेखा कैसे प्रकाश कैसे पार करेगा। तो वास्तव में मिल नहीं रही है, तो मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो आभासी प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब बना कहां, दर्पण के पीछे। ये आपका इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो आप देखिए, ए पर कोई वस्तु है, बी पर कोई प्रतिबिंब है, तो इसका सचित्र वर्णन में लिखे पी क्यू। पी से क्यू कोई समतल दर्पण है, एन एम उसका अभिलंब है, ए पी वस्तु दूरी, ए से पी मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की बीच की दूरी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण की बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, वस्तु से दर्पण की बीच की दूरी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी विशेषता क्या है, देखें, पहला, प्रतिबिंब कहां बना, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब का कैरेक्टर होता है कि वो सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के समान होता है। अगला देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान। अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी हमेशा समान होती है। इसको ऐसे समझिए, जब आपके घर में बड़ा वाला शीशा है अगर रखे हुए हैं तो आप देखिएगा, एक कदम आप अगर शीशे की ओर जाते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब शीशा में बन रहा है वो भी एक कदम आगे आता है। आप एक कदम पीछे जाते हैं तो वो भी एक कदम पीछे आता है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जितनी दूरी आप आगे जा रहे हो उतना ही दूरी वो आगे आ रहा है। तो मतलब प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। किस दर्पण पे, समतल दर्पण पे। उसके बाद समतल दर्पण पर प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। नोट लिख लो, पार्श्विक रूप से उल्टा बनने का मतलब, अगर मेरा तिल दाएं गाल पे है तो प्रतिबिंब में बायां साइड दिखाता है। ठीक है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा, दायां बायां दिखाता है, बायां दायां दिखाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता। इसको नोट कर लो, उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो बच्चों बहुत ही आसान है ये भी, उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है, उत्तल दर्पण पर भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला, उत्तल दर्पण पर जब आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। यहां भी लिख सकते थे, उत्तल दर्पण पे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला जो टॉपिक है यह है, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। अगला देखिए, अगला है, उत्तल दर्पण पर वस्तु यदि फोकस पर हो
तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ध्रुव के आसपास बनता है, और जैसे जैसे वस्तु ध्रुव की ओर बढ़ते जाती है प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर होते जाता है। तो अगला पॉइंट लिख लो आप लोग कि यह जैसे जैसे वस्तु ध्रुव की ओर आगे बढ़ते जाता है प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर होते जाता है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं थी। अब हम लोग जो आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो वो एक लंबा टॉपिक है बच्चों, उसके लिए हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जो है याद करना, बार बार प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।